तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज के इस प्यारे से लेक्चर में बच्चों, आज का जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। इसमें बच्चों जो चैप्टर नंबर 4 है उसका क्या नाम है, चैप्टर नंबर 4 का गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। और इसके अंतर्गत आज पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, अर्थात ये जो लेक्चर है लेक्चर नंबर पहला होने वाला है चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत। और सबसे पहले टॉपिक में बच्चों, सबसे पहला लेक्चर में क्या समझने वाले हैं, समझेंगे कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं कि बायो-सेवर्ट क्या होता है। यह जो टॉपिक है बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है। तो आपको ये जो टॉपिक है इसको पूरे अच्छे से तैयार करना जरूरी है। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, आपको यह एक एक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो क्या है बच्चों, चलिए समझ लेते हैं बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। ये बच्चों दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, बायो और सेवर्ट। इन्होंने क्या किए बच्चों, ये एक तार लिए, एक तार लिए, लंबा कुछ चालक ले लिए। अब इसमें बच्चों विद्युत धारा क्या किए, प्रवाहित किए। अब इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके बच्चों जो चारों तरफ क्या होगा, इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र की तरह क्या करेगा, कार्य करेगा। इसका जो चारों तरफ का क्षेत्रफल होगा चुंबकीय क्षेत्र की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा। और इसी के बेस पे क्या किए इन्होंने, बायो और सेवर्ट दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किए, एक नियम का प्रतिपादन किए। इसी का क्या नाम है, इसी का बायो-सेवर्ट नियम इसी को कहते हैं। और इसी को अपने ही नाम से क्या कर दिए बच्चों, नियम बना दिए। यही है क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम है। चलिए इसको अब हम परिभाषा से ही समझने का प्रयास करेंगे। तो सन 1820 ईस्वी में बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक के चारों ओर बच्चों उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम को क्या किया, प्रस्तुत किए हैं, जिसे ही क्या कहते हैं यहाँ पर, बायो-सेवर्ट का नियम यहाँ पर कह देते हैं। देख सकते हैं परिभाषा को बिल्कुल भी रटना नहीं है बच्चों, इसको आपको समझना पड़ेगा ताकि आप लंबे समय तक इसको याद रख पाए। क्या है बच्चों, सन 1820 ईस्वी में बायो तथा सेवर्ट नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने बच्चों किसी चालक में धारा प्रवाहित किए तथा बच्चों उनमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उनमें उत्पन्न होते हैं। और इसी नियम को क्या कह दिए बच्चों, इसी को बायो-सेवर्ट का नियम यहाँ पर कहते हैं। तो चलिए अब हम इसके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या है बच्चों, यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि एक चालक x और y है। देख सकते हैं एक चालक यहाँ पर क्या है, x है, और एक क्या हो गया यहाँ पर y है, तथा इनमें I धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। देख सकते हैं इनमें जो I धारा है वह क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। इसमें एक अल्पांश dl है। देख सकते हैं इनमें बच्चों एक अल्पांश दूरी क्या है, dl है। देख सकते हैं एक अल्पांश दूरी dl है तथा इससे r दूरी पर एक p बिंदु स्थित है। देख सकते हैं, और इसी अल्पांश dl से r दूरी पर एक बिंदु p है तथा इसी पर चुंबकीय क्षेत्र अर्थात हमको db हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। और इसी db में जो यहाँ पर बच्चों थीटा, यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। देख सकते हैं, तो इसको आपको पूरा लिखना पड़ेगा। जो भी माना जाने वाली चीजें हैं आपको इसको पूरा लिखना पड़ेगा, ताकि बच्चों आपको 3 नंबर का अगर पूछा जाए तो 3 में 3 अंक मिल जाए, और 5 नंबर का पूछा जाए तो 5 में 5 मिल जाए। अब आगे हम लोग बच्चों समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये जो dB है यह कई कारक पर निर्भर करता है। तो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो उसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों कौन सा कारक आ जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले जो बहने वाली धाराएं हैं, अर्थात बच्चों इसको क्या बोलेंगे, इस तार में बहने वाली धाराओं पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। अर्थात इसके क्या होते हैं, dB अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो इसको बच्चों शॉर्ट में लिखने का प्रयास करें तो सबसे पहले I के क्या होते हैं बच्चों, अनुक्रमानुपाती यहाँ पर होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों जो dB का मान है वह I के सबसे पहले क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती हैं। तो dB अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, यहाँ पास I हो जाएगा। या फिर बच्चों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें परिपथ में बहने वाली धाराएं के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखे हैं।
अब बच्चों दूसरा देख लेते हैं। अब क्या देख लेते हैं हम लोग, दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा किन कारक पर बच्चों, तो इसके जो लंबाई है, जो अल्पांश लंबाई है, इस पर इसके क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती है। तो उसको भी लिख देते हैं, अल्पांश लंबाई के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती। देख सकते हैं बच्चों, इसके भी क्या होते हैं, ये अनुक्रमानुपाती होते हैं। किसके, डीएल के क्या होते हैं, यहाँ पर अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी भी अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो दूरी है क्या है, डीएल है, तो डीएल हो जाएगा। उसके बाद बच्चों बात करें तीसरा की, तो तीसरा जो क्या है, प्रभावित करने वाले कारक क्या है बच्चों, तो इस पर जो थीटा कोण बन रहा है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा कोण के क्या होते हैं बच्चों, इसके भी अनुक्रमानुपाती होते हैं। अनुक्रमानुपाती होते हैं बच्चों, इसके भी क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। देख सकते हैं, इसके भी क्या होते हैं, यहाँ पर अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी भी अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा बच्चों। थीटा है अर्थात क्या है, यहाँ पर साइन थीटा है। अब इसी प्रकार से बच्चों आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे और किससे किससे ये क्या होते हैं बच्चों, प्रभावित होते हैं। तो तीसरा हो गया। अब चौथा देख लेते हैं बच्चों। तो चौथा क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो दूरी है बच्चों, इसके वर्ग के बच्चों क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो आर के वर्ग के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पर क्या होते हैं बच्चों, होते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी भी व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, 1/r का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पर होते हैं, बोला गया है। अब बच्चों हम लोग इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, इसको 2 मान सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं, और इसको बच्चों समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। अब बच्चों हम लोग इसको पूरा मिलाकर यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे। तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 से या फिर बच्चों 4 को मिलाने पर ऐसे लिख देते हैं। समीकरण 1, 2, 3 और 4 को मिलाने पर, अब बच्चों मिलाने पर क्या हो जाएगा, तो इसको समझ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी भी बच्चों सभी तरफ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी भी समानुपाती क्या हो जाएगा बच्चों, डी बी के समानुपाती में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई है, तो आई आ जाएगा। इनटू में क्या है बच्चों, डी एल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी एल आ जाएगा। उसके बाद बच्चों क्या है, यहाँ पर साइन थीटा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा आ जाएगा। अपॉन में क्या है बच्चों, यहाँ पर जो चौथा वर्ग क्या है, चौथा क्या है, आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों ये जो समानुपाती हटता है, तो क्या आता है यहाँ पर, डी बी इज इक्वल टू समानुपाती हटता है, तो क्या हो जाता है बच्चों, के हो जाता है। फिर से बाकी सेम हो जाएगा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन में क्या है बच्चों, आर स्क्वायर है, देख सकते हैं। उसके बाद बच्चों जो के का मान है यहाँ पर देखेंगे, के इज इक्वल टू क्या होता है, के इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, देख सकते हैं। तो इसको यहाँ पर इनपुट करें तो क्या हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या हो गया बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। उसके बाद ये बच गया, उसको लिख देते हैं आई डी एल साइन थीटा अपॉन में क्या है बच्चों, आर स्क्वायर है। तो देख सकते हैं बच्चों आपका जो बायो सेवर्ट का जो नियम है उसका फॉर्मूला है यहाँ पर निकल कर आ चुका है। या फिर बच्चों आगे ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का जो मान होता है वह क्या होता है, 10 के घात -7 होता है बच्चों, 10 टू दी पावर -7 होता है। तो इसको भी आप आगे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो बच्चों जो मेन फॉर्मूला है यहाँ पर निकल कर आ चुका है, डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन क्या हो गया, आर स्क्वायर यहाँ पर हो चुका है। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस प्यारे से लेक्चर में हम लोग बायो सेवर्ट के नियम को समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।
तो बच्चों आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बच्चों बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।